28 तारीख को थाना निगोही के टिकरी चौकी क्षेत्र में शाम को उदागढ़ निवासी किशन पाल यादव के कंधे में गोली मारी गई थी, जो घायल हो गए थे। किशन पाल यादव ने पूछताछ में बताया था कि एक बाइक सवार पर उसके ससुराल के राम लखन यादव, उसकी सास किरण देवी और उनके परिचित हरिओम आए थे और हरिओम ने पीछे उसको गोली मारी और भाग गए थे। इस संबंध में इसी आधार पर उनके पिता जंडेल सिंह द्वारा 307 मुकदमा उपरोक्त खिलाफ लिखाया गया था, फिर जिसकी विवेचना की जा रही थी। जो इन्होंने नामजद आरोपी किए थे, जब विवेचना प्रारंभ की गई और जानकारी प्राप्त की गई तो मालूम पड़ा कि किशन पाल के विरुद्ध इनके ससुराल जनों द्वारा गुजारा भत्ते का मुकदमा दायर किया गया और उसकी पत्नी द्वारा भी इसके खिलाफ एक मुकदमा लिखाया गया है, जो न्यायालय में चल रहा है। इसके बाद जब आरोपीगणों की लोकेशन पर पता की गई और जानकारी प्राप्त की गई तो आरोपीगण अलग अलग समय अलग अलग जगह पर थे, उनकी वहाँ पर होना स्थापित नहीं हो पाया किसी भी दृष्टि से। इस संबंध में पुलिस को सूत्रों से जानकारी मिली कि जब ये घटना हुई उस समय किशन पाल जो घर मजरूर है, उसके भाई बबलू और उसका एक अन्य भाई विनोद वहीं पर देखे गए थे, उसके साथ थे 2 मिनट के लिए और उसी रूट पर थे। जब इस तथ्य संज्ञान पर आया तो उनकी लोकेशन पता की गई। उसके बाद विनोद को बुलाकर पूछताछ की गई तो प्रारंभ में विनोद ने इस तथ्य को छुपाया कि घटना के समय वो टिकरी क्षेत्र पर उस लोकेशन पर था, वो अपनी लोकेशन कहीं और बता रहा था। जब उसके सामने तथ्य रखे गए कि उसकी लोकेशन वहीं पर थी और लोगों ने उसको देखा वहाँ पर, तब उसने इस बात को कबूला कि ये घटना उसके और उसके भाई बबलू द्वारा कृष्णपाल के साथ मिलकर की गई है। उसने इस बात का उद्घाटन किया। किशन पाल का अपना ससुराल पर से जो विवाद चल रहा है उसमें समझौता कराने के लिए किशन पाल बार बार इन लोगों से कह रहा था कि कोई घटना करनी है, मुझे घायल करो तो उनका नाम लिखाएं मुकदमे में, नहीं तो समझौता नहीं करेंगे, और अगर ऐसा नहीं करते तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, इस तरह दबाव बना रहा था। तो इन तीनों भाइयों ने, इनके परिजनों ने मिलकर एक घटना चक्र रचा और उस घटना के तहत ही किशन पाल ने अपने भाई विनोद और बबलू को वहाँ पर बुलाया और विनोद द्वारा उनको गोली मारी गई और बबलू छोटा भाई मोटरसाइकिल चला रहा था, उसका गोली मार के लोग वहाँ से भाग गए। विनोद ने पूछताछ बताया कि गोली उसके बाजू में मारनी थी, लेकिन चूँकि उसका हाथ हिल रहा था इसलिए गोली उसके कंधे में लग गई। तो ये सभी तथ्य स्थापित हो गए हैं और शीघ्र ही तथ्यों साक्ष्यों आधार पर इस सूचना का निस्तारण किया जाएगा।